अभी बताएंगे एक बार, इफ द साउंड इज क्लियर और नॉट, कांट हियर यू। अब तो वीडियो भी नहीं आ रहा है, अभी स्टार्ट किया है, अभी बताना एक बार, क्लियर क्लियर। अभी देखना नीचे, क्लियर है, आवाज आ गई, चलिए परफेक्ट। हेलो हाय नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है सभी का आपकी अपनी फैमिली में टीचर्स अड्डा पे। मेरा नाम है निधि अरोरा और जो अगर मेरे साथ आपकी ये पहली क्लास है, आई एम रियली फॉर द डिस्क्रिपेंसी। ऑब्वियसली 5-7 मिनट से बहुत बेहतर है 2-2 घंटे ट्रैवल करके टाइम वेस्ट करना, जो हम अवॉइड करवाते हैं। और इस टाइम को और भी ज्यादा बचाने के लिए मैं लेकर आई हूँ कुछ एक्टिव पैसिव के धमाकेदार क्वेश्चंस। कौन कौन तैयार है एक्टिव पैसिव सॉल्व करने के लिए? मैं टेंसेस के कंडीशनल क्वेश्चंस ओवर द वीकेंड आपको करवाऊंगी, जैसे कल करवा दिया, लेकिन आज हम नरेशन भी शुरू करेंगे। एक्टिव पैसिव और नरेशन एक सार में निकल जाता है तो बढ़िया रहता है। तो आप मुझे बताएंगे कितने स्टूडेंट्स तैयार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आपका ये टेलीग्राम ग्रुप है, एक बार इसको देख लीजिए। ये रहा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पे शेयर करने का, एक सेकंड रुको। चलो वो कर देंगे, मीनवाइल पहले इस पर ध्यान देते हैं। तुम लोग कितनी बातें कर लेते हो भाई, कितनी बातें कर लेते हो। कल मैंने EMRS को लेकर के कुछ बातें करी थी, वो आप लोगों ने देखी थी कि नहीं? चलिए यहाँ पे आएंगे इसके क्वेश्चंस। टेंसेस वगैरह याद करवा दिए थे, ठीक है, पूरा अच्छे से। फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के साथ हो गया था। एक बार एक होमवर्क भी दिया था, वो देख लेते हैं तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट ये था। मिलियंस ऑफ पीपल विल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यू टू कोरोना, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा बताइए? हाय सोनम, देखो अभी कंटिन्यूएशन में ही कर रहे हैं, नया टॉपिक आपको थोड़ी देर में मिलेगा नरेशन, पहले तो एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस होगी अच्छे से। मिलियंस ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यू टू कोरोना। मैम 2 ही ईयर का कंफर्म जॉब रहता है, किसको कह रहे हैं ये बात? DOE का परमानेंट जॉब आए हैं ना मैम। ये क्या कहते हैं, पहले बिहार की नौकरी कंफर्म कर लेंगे, साथ साथ ये भी, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। मेरे को थोड़ा, क्योंकि इस पे रिसर्च करना पड़ेगा तभी बता पाऊंगी। वेरी गुड। देखो कोई भी जॉब हो, प्रोबेशन पे आप 2 साल के लिए ही रहते हो, चाहे बैंकिंग की जॉब हो, चाहे SSC की जॉब हो, 2 साल का आपका रहता ही रहता है, उसके बाद आपको अच्छी पोस्ट मिलती है, ठीक है, तो उस चीज की टेंशन नहीं लेंगे हम लोग। वेरी गुड। देखो बता देती हूँ, ड्यू टू कोरोना ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, उससे पहले का क्या पार्ट आ गया था अपना? ड्यू टू कोरोना their jobs will have been lost by millions of people, ठीक है। इन्होंने क्या करा है? अब देखो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे देयर जॉब्स नहीं लगाओगे, क्योंकि देयर के बारे में अभी तो पता ही नहीं चला, डिस्कशन ही नहीं किया किन की जॉब्स, तो हम सीधा प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं कर सकते। हमने ये लिखा जॉब्स विल हैव बीन लॉस्ट बाय मिलियंस ऑफ पीपल ड्यू टू कोरोना, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम। अच्छा
अब देखो, इसको हम बाद में करेंगे, इंपेरेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को। पहले मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चंस करवाऊंगी। नहीं है क्या यहाँ पे? ये रहा। चलिए, मोना वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। एक ट्रिक बता देती हूँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। एक बार थम्स अप दे दो। और 150 पौने 200 बच्चे इस क्लास में होने चाहिए, ठीक है। वॉज राइटिंग को बस देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस से कैसे चेंज होगा, बताओ। अब तो तुम बहुत अच्छे से बता दोगे, बहुत अच्छे से, आई एम प्रीटी श्योर। सभी का आंसर एकजुट में आ जाना चाहिए। 6 to 8 के सीटेड क्या हम, हाँ पीआरटी, हाँ जी बिल्कुल भर सकते हैं आरुषि जी, बिल्कुल भर सकते हैं। सी ऑप्शन, क्यों? वॉज राइटिंग का वॉज बीइंग रिटन हो जाएगा, बीइंग लेटर वॉज बीइंग रिटन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टीचेस अस ग्रामर। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट कैसे चेंज होता है बताओ? सिंपल प्रेजेंट कैसे चेंज होगा? ग्रामर इज टॉट टू अस बाय हिम, वी आर बीइंग टॉट ग्रामर बाय हिम, ग्रामर इज बीइंग टॉट अस बाय हिम, या वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। देखो बता देती हूँ। बीइंग तो हटा दो, इज एम आर लगता है सिर्फ। अब ग्रामर क्या है? सिंगुलर, सो ग्रामर आर नहीं होगा। ही टीचेस अस ग्रामर, सो ग्रामर इज टीच टॉट टॉट इज टॉट, ठीक है। हमें पढ़ाया जाता है तो टू अस, किसके द्वारा? बाय हिम के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे सोच रहे हैं वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, ये देखो इसमें क्या लिख करा इसने, अस का इसने बना दिया। ओ सॉरी, एक चीज है इसमें, सुनिए सुनिए, गलती हो गई है। एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। अब क्या करोगे बताओ? हमने ग्रामर को ऑब्जेक्ट मान लिया था, वो हमें पढ़ाता है। सो अस का बन जाएगा वी और बाय हिम, ये आना था। वी और बाय हिम यहां बन रहा है, ठीक है। और वी के साथ हमेशा आर लगता है, इज एम आर में से। टीच टॉट टॉट हो गया है, ठीक है। अब हम पढ़ाए जाते हैं उसके द्वारा, या तो ग्रामर यहां लगा दो, एक्स्ट्रा पार्ट है, या इसके बीच में लगा दो, होएगा डी, डी होगा, डी 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 डी, समझे? डी डी। चलो नूरजहान, नेक्स्ट सवाल पर जवाब देते हैं। डू यू इमिटेट अदर्स? चलिए मैं आपको इस प्रकार के सवाल सॉल्व करने बताती हूँ। केस नंबर 1, एक्सेप्शनल केसेस है डू यू इमिटेट अदर्स, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक्टिव, पैसिव, एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। देखिए केस नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ क्वेश्चन मार्क लगेगा तो क्या करेंगे? कुछ भी हो सकता है हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन मार्क। एज गुड एज, डू यू इमिटेट अदर्स। इस प्रकार के और भी सवाल मिलेंगे, इसलिए बोल रही हूँ कम प्रिपेयर्ड, पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाओ। रूल नंबर 1, टेंस देखो कौन सा है। क्वेश्चन से ही शुरू होगा। टेंस है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। ये मान लो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पे कुछ आएगा, अदर्स लिख दो इधर, बाय यू लिख दो इधर, और इमिटेट का क्या बन जाएगा? इमिटेटेड, ठीक है। आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू, क्या लोग दूसरे तुम्हारे द्वारा नकल किए जाते हैं? अब यहां मैं क्या फिल करूंगी? मुझे फिल करना है इज एम आर में से कुछ एक, है ना। क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा ये, या ये चीज याद रखना। अदर्स क्या है? प्लूरल, सो आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू। अदर्स आर नहीं, इसमें स्टेटमेंट नहीं बनानी, क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही चेंज करोगे, ठीक है। ये मेरा एक्टिव है और ये मेरा पैसिव है। बोलो क्लियर है? कितने स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो गया एक्टिव पैसिव का ये वाला रूल? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, पर क्या लगेगा वो ये वाला ऑब्जेक्ट, जो नया सब्जेक्ट आएगा वो डिसाइड करेगा। इधर अदला बदली कर ली, एक्स रूल, ठीक है।
अब हेल्पिंग वर्ब लगानी जरूरी है, इधर ना लगा के इधर लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाय लगा दिया। क्लियर? राज जी, क्या ये आपकी पहली क्लास है? हाय सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है। कॉपी पेस्ट नहीं करो। देखो सौरभ और राज कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं एक बात मानती हूँ, मेरी क्लास में जो बच्चे हैं ना वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। मुझे ये बोलते हैं मैम दोबारा बता दो, ये बोलते हैं मैम ये वाला बता दो, पर जो भी बच्चा बोलता है कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बच्चा पढ़ने नहीं आया। और मैं तो ये सोचती हूँ कि इतना पैसा लगाकर भी आप सिर्फ टीचर को क्रिटिसाइज करने आए हो और इसमें अपने आप की जीत समझते हो, तो बहुत गलत डायरेक्शन में हो। पैसा लगा कर आए, मैं आपके पैसे और मनी की वैल्यू कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो बोल के कि कुछ समझ नहीं आया? इससे बढ़िया तो स्पेसिफाई कर दो ना मैम ये समझ नहीं आया। डू का आर नहीं हो जाता है चिरंजीव, अदर्स ने सिखाया आर लगाएंगे। अदर्स जो यहां से यहां आया था उसने डिसाइड करा यहाँ पे क्या आएगा। इज एम आर में से एक ही चीज आएगी, अदर्स प्लूरल इसलिए आर। समझे? हाँ जी राज जी, बताएंगे एक बार। नहीं आते हैं जिनकी पहली क्लास है, यू के साथ आर। समझ गए? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो सॉरी वॉरी की बात नहीं है, मैं आप लोगों के डिस्पोजल में हूँ। जो आप कहोगे, योर विश इज माय कमांड। आप मुझे बोलोगे मैम ये वाला बताओ, मैं बताऊंगी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 100 बार। मैं टीचर हूँ भाई, मेरा काम है ये। मेरे को काम की भी बात नहीं है, मेरा पैशन है आपका सिलेक्शन। 104 बच्चे हैं ना, भगवान करे ईश्वर करे 104 बच्चे इधर से ही सिलेक्ट हो जाएं अभी एग्जाम होती, पर पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, क्लास में डेली आना पड़ेगा। ये प्रॉमिस जो जो करने के लिए तैयार है, इस जंग में जीत आपकी है डेफिनेटली। ठीक है पंकज? ठीक है सौरभ? चलिए, जिनकी पहली क्लास है मैं चाहूंगी कि 2 दिन पहले ये एक्टिव पैसिव शुरू हुआ था, 2-3 क्लास का टॉपिक है, इसको रिविजन कर लें। थैंक यू विवेक, थैंक यू। इंशाल्लाह अभी भेज देते हैं, रुको। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या होगा? आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू, डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई सॉ हिम कंडक्टिंग द रिहर्सल। अलग अलग प्रकार के सवाल हैं ये जो मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ, ठीक है? और मैं ये बात मानती हूँ कि आपने अगर मुझसे एक्टिव पैसिव एक बार पढ़ लिया, आप ता जिंदगी नहीं भूलोगे। आप एक अच्छे टीचर भी बनोगे, स्टूडेंट्स को भी इसी रूल से पढ़ाओगे इंशाल्लाह। आपके मुंह में घी शक्कर, घी शक्कर का जमाना नहीं है, मैं डाइट पे हूँ वैसे भी, ठीक है? मुझे तो अच्छी चीट मील चाहिए, मुझे चाहिए चौकलावा, मुझे चाहिए अच्छी सी डिजर्ट, चीज केक, मुझे बहुत टेस्टी चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है? बट जोक्स अपार्ट, सी ऑप्शन सही जवाब है। देखो यहाँ पे क्या है, आई सॉ हिम। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। सॉ सीन होता है, ये तो सीन आना ही था, पता था। हिम का ही हो जाएगा, यहां से हटा दो, ही ये भी हटा दो, बस ये दोनों आ गए सही जवाब। अब सॉ में वॉज या वर लगेगा, तो ही के साथ क्या लगेगा? ही वॉज, ये रहा, ही वॉज सीन, ठीक है? अब ये जो है ना, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है। कैसे देखा गया? ही वॉज सीन कंडक्टिंग द रिहर्सल, पर बाय मी कौन लगाएगा? सो ही वॉज सीन बाय मी टू कंडक्ट नहीं, इससे बढ़िया तो यही लगा दो, ए। मेरे को पता था मैक्सिमम स्टूडेंट सी चुनेंगे, गलती पता है क्या करी? टू कंडक्ट देख लिया हमने, टू कंडक्ट नहीं होगा। कई बारी मैंने आपको बताया था कि आप बाय के साथ क्रेडिट नहीं देते हो, बाय मी आपने क्रेडिट, कोई बात नहीं चलेगा, पर जहां तक लिखा है वहां तक तो सही है ना। वो देखा गया रिहर्सल कंडक्ट करते हुए, ऑब्वियसली मेरे द्वारा देखा गया होगा, तभी तो मैं बता रही हूं। बीइंग नहीं लगेगा, कंडक्टिंग छोड़ दो, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा। सिर्फ इसको देखो स्वीति, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही, हिम का क्या हो जाएगा? ही वॉज सीन बाय मी, है ना? अब बाय मी नहीं आया, कोई बात नहीं, हर जगह क्रेडिट देने जरूरी नहीं होते किसके द्वारा काम किया गया। जैसे इसका एक बहुत ही मशहूर एग्जांपल बताती हूँ। आपने एक यूट्यूब वीडियो बनाई, ठीक है, जिसमें आप कोई कुकिंग शो चला रहे हो, आप बता रहे हो कि भाई चाय कैसे बनानी है ना? आप ये नहीं बोलोगे इसमें हम ये करेंगे, आप कहोगे टी ऐड की गई, चाय पत्ती डाली गई। ये नहीं बोला मेरे द्वारा, ऑब्वियसली मैं दिखा रही हूँ वीडियो, मेरे द्वारा ही होगी ना, ठीक है? टी लीव्स ऐड किया गया, दूध डाला गया, बस पैसिव वॉइस बन गया इसका। मेरे द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा मत लिखो भले, पर जितना लिखा है वो सही लिखो।
ये एडिशनल पार्ट की टेंसेस नहीं देखोगे, एज इट इज लिखा जाता है, पर यहाँ तक की चीजें सही होनी चाहिए। इन्होंने टू कंडक्ट लिख के गलत कर दिया, और बीइंग तो आना ही नहीं था, बीइंग तो आना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, और टू भी कंडक्टेड भी नहीं होना था। तो समझ गए ना? किस किस को समझ में आया प्लीज थम्स अप दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए भाई, तुम्हारी क्लास में पता ही नहीं चलता टाइम कब बीत जाता है। सबको पक्का? राज समझ में आ गया आपको? सौरभ समझ में आ गया हमको? देखो भाई, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लग गई हो किसी भी स्टूडेंट को, तो मैं पहले ही एडवांस में सॉरी बोल देती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सॉरी बोलने से ना तो मैं छोटी हो जाऊंगी, ना ही आप बड़े हो जाओगे। बस ये है कि किसी भी स्टूडेंट को दिल पे ना लगे कोई बात। और ये मान के चलो, आप क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आप टीचर बनने वाले हो। स्टूडेंट आएंगे आपकी लाइफ में, अलग अलग प्रकार के, हो सकता है आप जैसे ही आए शैतान, उसको संवेदनशील भावना से केटर करना है, डील करना है। हाय स्वीति, ओहो मैंने मैसेज नहीं देखा आपका, देख लेंगे, आज देख लेंगे। हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड। पॉकेट, पिक पॉकेटिंग का मतलब होता है बटुआ मार लिया किसी ने, ठीक है। अब ये क्या है बता देती हूँ। जब भी हैज बीन आ गया, वैसे भी ये पैसिव वॉइस है, इसको अपने एक्टिव वॉइस में शिफ्ट करना है, ठीक है। हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड। अब देखो किसका एग्जाम्पल है ये? प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि हैज बीन लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस क्या होता है, याद करो। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस क्या होता है? मैम नहीं देख पा रही मेरा मैसेज। कोई स्टूडेंट, क्या कह रहे हो? कोई स्टूडेंट बता दो तो लग गया तक गलत क्यों? एक सेकेंड, मैम नहीं देख पा रही है मेरा मैसेज, कोई स्टूडेंट ही बता दो। टू लग गया तक गलत क्यों? टू क्यों लगाना है? टू तो दिया ही नहीं गया था। टू हमारा उस वाक्य का पार्ट ही नहीं था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वहां तक पार्ट था। टू क्यों लगाना है जब हम टू लगाते ही नहीं है? कंडक्टिंग, ऐसे जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना उसको एज इट इज लिखते हैं, वरना टेंसेस में छेड़छाड़ हो जाती है, ठीक है। वो रिहर्सल कंडक्ट करते हुए देखा गया था, टू कंडक्ट नहीं होगा, वो देखा गया था मेरे द्वारा। टू कंडक्ट रिहर्सल, टू कंडक्ट ना, तो ये तो आप अभी काम करोगे ना, कि करते हुए देखा गया, कंटिन्यूएशन टूट गई। हाय स्टडी लवर स्मिता, आपने आते ही मेरा दिल, किडनी सब जीत लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो आपका बड़प्पन है। बीइंग कहाँ लगाया? नहीं लगेगा। बीइंग क्यों लगेगा? आई सॉ हिम है शौनुक। यार सुनो, तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया, एक बार पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक्य तो ये है, आई सॉ हिम, इसमें टेंस क्या दिख रहा है तुम्हें? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या बनता है? ऑब्जेक्ट, साथ में वॉज या वर, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, साथ में बाय, साथ में सब्जेक्ट, ये लगता है। कहाँ आएगा बीइंग इसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तुमने ये देख लिया, तुम्हें पास्ट कॉन्टिन्यूअस मिल गया, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, वाक्य का ये पार्ट है ही नहीं। एक्स्ट्रा पार्ट को एज इट इज लिखा जाता है, उसके टेंसेस को देखा ही नहीं जाता। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो ये है आई सॉ हिम। इसके अलावा जो भी पार्ट है एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, जिसको एज इट इज लिखा जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आप समझ गए? चिल्ला रही हूँ इसका मतलब ये नहीं आप पे गुस्सा आ रहा है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ और एनर्जी से कि अब समझ में आ गया बेटा। बाय मी की जरूरत ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे वाक्य एग्जाम में मिलेंगे जहां पे बाय के बाद सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा, पर जितना लिखा है उतना सही लिखो, ये एक्सपेक्टेड है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको एज इट इज लिखो, ठीक है, पर यहां तक की बातें भी सही लिखो। वो देखा गया रिहर्सल कंडक्ट करते हुए, ऑब्वियसली मैंने देखा होगा, मैंने नहीं लिखा, मेरे द्वारा देखा गया। चलिए अब क्या है? हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड, पैसिव वॉइस है, हैज बीन लगा है, पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है? सब्जेक्ट, साथ में हैज या हैव, दोनों में से एक ही चीज लगेगी, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, साथ में ऑब्जेक्ट, ये होता है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें नहीं पता किसने चोरी करी है, ठीक है, आंसर आता है ऐसे केसेस में समवन, और आपने क्या दिया होगा? आपने लिया होगा पिक्ड हैज बीन। मत पढ़ो इन चक्करों में, और कोई आंसर सही होगा भी नहीं। दे कौन?
कहीं दिया है, उसकी पॉकेट चोरी हो गई, पिक कर दी गई, किसके द्वारा हमें नहीं पता, सो किसी ने किया है। सो समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट, ठीक है, हिज पॉकेट इधर आ गया, ठीक है। हैज बिन का हैज ले लिया क्योंकि समवन है, समवन के साथ वैसे भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट, कोई दिक्कत है इसमें, सब्जेक्ट तो है ही नहीं। और ऋतुभूषण जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो बहुत सारे आपको इंस्टांसेस बताए थे जहां पे सब्जेक्ट नहीं दिया जाता पर फिर भी हम लगाते हैं, समझे, सब्जेक्ट नहीं दिया जाता बहुत जगह। मैंने आपको कल ही एक एग्जांपल बताया था, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में यहां ऑब्जेक्ट नया सब्जेक्ट बना लेगा, समझे। नो दिक्कत, चलिए नेक्स्ट। द फ्रेंच सरेंडर्ड क्यूबेक टू द इंग्लिश इन 1759। ये टू द इंग्लिश मतलब इंग्लिश लोगों के बारे में बात की गई है, इसलिए दो लगाया गया है, ठीक है, दो इंग्लिश बताएंगे जरा एक बार। ए पक्का, एक सेकेंड रुकिएगा। हेलो, हेलो, एम आई लाइव नाउ, एम आई ऑडिबल, बताएंगे एक बार जरा। ठीक है भाई, स्टूडियो का बहुत पंगा है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं यहाँ पे, मेरे स्टूडियो के बाहर खड़े हुए हैं क्लास लेने के लिए, और मैंने बोला मैं अपने स्टूडेंट्स को छोड़कर नहीं जाऊंगी किसी भी कॉस्ट पे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जल्दी जल्दी से, सिर्फ इस चीज को देख लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको आप आने भी मत देना अपनी जिंदगी में, इस रूल की जिंदगी में। तो क्यूबेक को इस साइड ले आओ, ठीक है, क्यूबेक। सरेंडर्ड मतलब V2 है तो वॉज सरेंडर्ड, क्यूबेक वॉज सरेंडर्ड, ठीक है, बाय द फ्रेंच टू द इंग्लिश इन 1759, या तो ऐसे लगा दो, क्यूबेक वॉज सरेंडर्ड टू द इंग्लिश इन 1959 बाय द फ्रेंच। अब देखो ये जो बाय होता है ना, हमेशा ये लास्ट में लगाते हैं, बाय द फ्रेंच।
Hi students, really sorry for the discrepancy. I am back. अभी बात करते हैं, थोड़ी तुमसे हार्ट टू हार्ट बात करनी है. रुक जाओ 1 मिनट. पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, बाकी सब तो होता रहेगा. चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, देखेंगे जरा एक बार. we'll take things slow. हमें कोई जल्दी नहीं है भगाने की, आराम आराम से चल रहे हैं. Am I live? Am I audible? एक बार बताएंगे जरा. Hello. It's my first class today. Welcome Deepak Gupta. Okay, perfect. So really sorry, मैं बहुत दूर से भागी भागी आई हूँ, सांस भी फूल रही होगी, लेकिन उधर क्लास एक इमरजेंसी थी, बहुत कंफ्यूजन हो गया था स्टूडियो में. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी जो ऑफिस में कई बार हो जाता है. बट नाउ दैट वी आर बैक, मैंने क्लास दोबारा से स्टार्ट करी है दूसरे स्टूडियो में, एंड देन वी आर गुड टू गो. ठीक है. पर नहीं मिलता है. चलो ये क्लास आपको एंड टू एंड मिल जाएगी बिल्कुल. मैम की स्ट्रगल भी इसमें दिखाई देगी, पर इसको देखते हैं. मैंने आपको एक बात बताई कि जो बाय होता है ना, बाय द फ्रेंच, इसको लास्ट में लिखना है. एक्स्ट्रा पार्ट जो होगा ना उसको पहले घुसा दो, बाय द फ्रेंच लास्ट में लिखना. ठीक है. तो क्या होगा, क्यूबेक वॉज सरेंडर्ड टू द इंग्लिश इन 1759 बाय द फ्रेंच. ये मुझे अभी तक बेस्ट स्टेटमेंट दिख रहा है, पर बाकी दो अभी देखने बाकी है. कहाँ गया भाई. हाँ, नेक्स्ट कह रहा है द इंग्लिश वर सरेंडर्ड क्यूबेक. इंग्लिश सरेंडर हो गए थे क्यूबेक नहीं. क्यूबेक वॉज सरेंडर्ड इन 1759 बाय द फ्रेंच टू द इंग्लिश. ये नहीं लिखना था. मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि बाय वाला जो होता है ना, उसको हमेशा लास्ट में लिखते हैं, तो इस करके हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा. थैंक यू. आप टीवी, आप तभी तो स्पेशल हो. थैंक यू स्मिता, मीन्स अ लॉट. तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा. क्या इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? आप 2-3 नए नए सवाल में लेकर आने वाली हूँ. इस सेक्शन हिंदी एंड इंग्लिश इज ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एडेड. क्वालिफाइंग है सिर्फ जनरल पेपर वालों के लिए, बट जो अदरवाइज हमारी क्लास लेंगे जैसे इंग्लिश टीजीटी में या पीजीटी में, उनके लिए कंपल्सरी होगा मेरा सब्जेक्ट. ए क्यों नहीं सानिया, अभी अभी जस्ट मैंने बताया. मुझे लगता है कि जब मैं एक्सप्लेनेशन बता रही होती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट सुनते नहीं है. इस वजह से भी हम थोड़े से पीछे रह जाते हैं. एडीएचडी हम सबको है, मुझे भी है. मेरी मम्मी बोलती है पानी का ग्लास लेकर आओ, अगर मेरा ध्यान रील्स पे है तो मैं सुनूंगी नहीं, मैं कहूंगी हाँ हाँ हाँ. ठीक है. तो ये होता है क्यूबेक वॉज सरेंडर्ड बाय द फ्रेंच. इन्होंने पहले लगा दिया. मैंने बोला आप जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको पहले ले आओ, और हमेशा जो बाय वाला टर्म होता है उसको लास्ट में लिखते हैं. ठीक है. बाय और सब्जेक्ट लास्ट में लिखते हैं, इसलिए नहीं. ठीक है सानिया, सद हुआ. बाकी कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, बस बाय वाला लास्ट में लिखना चाहिए था. चले अब आगे. नेक्स्ट सवाल. अब नेक्स्ट सवाल है, अ स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड. अ स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड. आप रील्स भी बनाती हैं? हाँ जी बिल्कुल बनाती हैं मैडम रील्स, और रील्स की स्पेलिंग होती है REELS. ठीक है. अब देखिए, स्ट्रक, अ स्टोन स्ट्रक, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब क्या है, V2 लगाए, सिंपल पास्ट. ठीक है. तो वॉज या वर में आंसर मिलेगा. ठीक है. फर्स्ट तो होगा नहीं, सेकंड फॉर्म ही है. सो अब देखो यहां तक है अपना जो वाक्य है. सो आई से शुरू होगा. ठीक है. मेरे को इंस्टाग्राम आईडी बताने की परमिशन नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू. ठीक है. आप मुझे ढूंढ सकते हो खुद भी. रश्मि रियली सॉरी फॉर दैट. देखिए आई से शुरू होगा, हटा दो. आई हैड बिन भी नहीं होगा, आई वाज स्ट्रक. ठीक है. आई वाज स्ट्रक, आई वाज स्ट्रक. तो मैं अटक गया था. आई वाज स्ट्रक. अब मैंने बोला था बाय को लास्ट में लिखो, ऑन द हेड पहले लिख दो. ठीक है.
सो आई वॉज स्ट्रक, क्या लगाओगे अब इस केस में आप लोग? डी इज राइट, वेरी गुड, मेरे बोलते ही आंसर आ गया, थैंक यू। आई वॉज स्ट्रक ऑन द हेड बाय अ स्टोन, ठीक है, मैं हिट किया गया सर पर एक स्टोन के द्वारा, डी सही जवाब है। माई अंकल प्रोमिस्ड मी अ प्रेजेंट, मेरे अंकल ने मुझसे वादा किया था एक प्रेजेंट। वाक्य कितना सीमित है? इतना, ठीक है। अ प्रेजेंट एक्स्ट्रा पार्ट है जिसको आप बीच में कहीं लगा दोगे एज इट इज। सो मी का क्या हो जाएगा? आई 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 आई, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है, आई। उसके बाद क्या होगा? प्रॉमिस्ड का आई के साथ वॉज प्रॉमिस्ड, ये रहा, हटा दो। आई वॉज प्रॉमिस्ड बाय माई अंकल, लास्ट में लिखो आई वॉज प्रॉमिस्ड अ प्रेजेंट बाय माई अंकल, सी, बिल्कुल सही। तुम तो एक्सपर्ट हो गए। तुम कह रहे हो एक्टिव पैसिव तुम्हें समझ नहीं है, मैंने बोला जितना टाइम इस टॉपिक को समझने में लगता है उससे कई ज्यादा कम समय इनके क्वेश्चंस को बनाने में लगता है, ठीक है। फ्री के नंबर दे रही हूँ मैं तुम्हें। चलिए एक नया टाइप का क्वेश्चन है। अभी हमने देखा हेल्पिंग वर्ब में जब क्वेश्चन मार्क हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। ये एक नई सिचुएशन है जिसमें इंपेरेटिव तरीके से सवाल दिया जा रहा है, प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट है ये, ठीक है। इस पर आप क्या अमल करेंगे देखिए। मैं दोबारा से लिख देती हूँ जो मैंने वहां लिखा था। पहला है जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन मार्क आए, ठीक है, जैसे कि डू आई इमिटेट यू, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था? या हमने ये लिखा था डू यू इमिटेट अदर्स। डू यू नो, इस केस में हमने ये किया था, हमने किया हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ दी, अदर्स इमिटेटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय यू क्वेश्चन मार्क, हमने लगाया यहाँ पर आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू, हेल्पिंग वर्ब नहीं छोड़ी, ठीक है। दूसरी चीज जब भी आ जाए इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस शुरुआत में जब सेंटेंस पढ़ाया था तो समझाया था कितने प्रकार से होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, सॉरी इम्पेरेटिव में क्या आता है, एक तो रिक्वेस्ट आती है, या तो आप कमांड करोगे, किसी को ऑर्डर दोगे, या आप एडवाइस दोगे, सजेशन दोगे, तो इस इतने प्रकार में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर एग्जाम्पल आए प्लीज हेल्प मी, कुछ चेंज नहीं करना, बस लिखना है इसमें। मैंने पहले दिन ये एग्जाम्पल समझाया था, जब भी रिक्वेस्ट आ जाए तो आप बोलोगे यू आर, तुम्हारे लिए बात कर रही, यू आर, क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट, सो रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हटा दो, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक साथ लिख दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, तुमसे कामना की जा रही है मिस मुझे हेल्प करने की, बस आंसर क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, सी, बस। हैव बीन नहीं, आर बीइंग भी नहीं, वर भी नहीं। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। एक और सवाल टाइप दिखाती हूँ, हु इज क्रिएटिंग दिस मेस, ये गंदगी, ये बकवास कौन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली टेंसेस का रोल है, पर यहाँ अचंभित बात है हु, ठीक है, हु। तो जब भी आ जाए हु तो प्रोनाउन में बता देती हूँ, प्रोनाउन के जो दो केसेस होते हैं ना, उसमें जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हु, और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना वो होता है हुम, याद रखिएगा। तो सिचुएशन नंबर थर्ड की बात कर रही हूँ, जब भी आ जाए हु और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे कि हु
इज क्रिएटिंग, मैं आपको नया टेंस देती हूँ, मैं लिखती हूँ हु हैज क्रिएटेड, आप उसको दोबारा खुद से सॉल्व करेंगे, मैं एक नई सिचुएशन दे रही हूँ। हु हैज क्रिएटेड दिस केओस या मेस या केओस, केओस होती है अराजकता, सेम ही बात है, मैंने बस मीनिंग चेंज कर दिया। ये केओस किसने क्रिएट किया है? आप में से कोई पढ़ने आया है या सिर्फ गपशप ही करने आए हो? पढ़ने आए हो ना, तो पढ़ ही लेते हैं इसको। Who changes to by whom? Always, always by whom? एक चीज याद रखना, जब यहाँ who के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाए तो by whom के साथ भी हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा, ठीक है? यहाँ पे लगाऊंगी कुछ हेल्पिंग वर्ब जो हमेशा चेंज होती रहती है ऑब्वियसली। अब मैं इसमें लिखूंगी दिस केओस, मेरा ऑब्जेक्ट है, इधर आ जाएगा दिस केओस अब देखो किसके द्वारा किया गया, दिस केओस, सो बाय हुम हैज दिस केओस, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, बिन लगता है, ठीक है? हैज बिन एक साथ नहीं आएगा, बाय हुम हैज बिन दिस केओस क्रिएटेड, नहीं, बाय हुम हैज दिस केओस बिन क्रिएटेड, क्रिएटेड क्रिएटेड। जब भी पहले ऑब्जेक्ट होगा पहले लगाओगे, बिन बाद में लगाओगे। सो बाय हुम हैज दिस केओस बिन क्रिएटेड, समझ में आया? बाय हुम हैज दिस केओस बिन क्रिएटेड, समझ गए बात? चलिए, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो दिया प्रेजेंट परफेक्ट में, यहां दिया हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब क्या लगाओगे, देखो दिस मेस ने हमें सिखाया कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगा, ठीक है? चलिए इसको कट कर दे, चलो पहले आप आंसर दो, वेरी गुड। इसको कट कर दो, हु का क्या हो जाएगा, बाय हुम, तीनों में आ गया बाय हुम। इज क्रिएटिंग, तो क्या होगा, दिस मेस, बाय हुम इज दिस मेस बीइंग, बीइंग लगेगा, बिन नहीं। ओहो, जय हो प्रभु, जय हो, क्या बात है। मैम ने बोला दिन को रात, हमने मान लिया, हमने अपनी खुद की लॉजिकल रीजनिंग लगाई नहीं, कान नाक आंख सेंसरी मोटर स्किल सब बंद कर दिए। तालियां हो जाए, स्लो क्लैप्स बनती है इस पे। तो क्या करा तुमने, मैम ने ना अभी बिन बताया था तो बिन टिक कर दिया। क्या हो गया भाई, सब ठीक है? दवाई ववाई ले ली, पढ़कर आते हो मेरे पढ़ाने के बाद? देखो तुम्हारी अब रिमांड लगेगी, क्यों? ये तो बेसिक है, इज क्रिएटिंग, इसका तो पता होना चाहिए था। इस चीज में मुझे गुस्सा आता है, हर चीज पर टीचर पे निर्भर हो। टीचर ने पढ़ा दिया, टीचर ने बोला ए को जी तो वही बोलेंगे, हम खुद से नहीं पढ़ेंगे जो 2 क्लास पहले पढ़ा दिया गया है। V1 प्लस आईएनजी के साथ बीइंग लगता है, बिन नहीं लगता, इसको तो काटा मारो, इन दोनों में से होगा। अब देखो, by whom is this mess being created या by whom this mess is being created, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आता है, इसलिए बी नहीं चुने, ठीक है? इज पहले आना था इसलिए ये नहीं चुना, एंड डी सही जवाब है। बहुत केयरफुली देखोगे तभी एक्टिव पैसिव सही होगा, प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है तुमको। हाँ, टेंस तो जो पढ़ाया था पहले दिन वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, ठीक है? सिचुएशन में एक्सेप्शंस है। चलिए, आई थिंक दिस इज प्रीटी मच इट। मैं आपको अभी 1 घंटे में एक्टिव पैसिव के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एडिशनल दूंगी ताकि तुम थोड़ा सा रिमांड पे लो और अच्छे से पढ़ाई करो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना तुम नहीं कर पाओगे। बट कैसी लगी आज की क्लास, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ एक्टिव पैसिव को अच्छे से, ठीक है? रिविजन है, एक्टिव और पैसिव वॉइस मतलब कान को ऐसे पकड़ना है एक्टिव में और कान को ऐसे पकड़ना है पैसिव में, ठीक है? जब भी एक्टिव से पैसिव चेंज होता है तो पहला रूल होता है एक्स रूल, सब्जेक्ट बिकम्स योर ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा, ठीक है? अच्छा, तो रूल नंबर 1 होगा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अदला बदली कर लेंगे। रूल नंबर 2, एक्टिव वॉइस में चाहे हेल्पिंग वर्ब आए या ना आए, पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। रूल नंबर 3 कहता है एक्टिव वॉइस में कोई भी टेंस हो, कोई भी वर्ब लगी हो, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। रूल नंबर 4 कह रहा है एक्टिव वॉइस में सीधा लिखा जाता है एक्शन डूअर, पैसिव वॉइस में
सब्जेक्ट से पहले बाय आता है, बाय स्टैंडर्ड, जो ऑब्जर्व करता है किसी के द्वारा काम किया जा रहा है, ठीक है। ये कुछ रूल्स थे। सबसे पहले हमने रूल देखा, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अदला बदली करते हैं तो प्रोनाउंस में चेंजेस दिखते हैं, है ना, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव बन जाता है एंड वाइस वर्सा। दूसरा चेंज हमने देखा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे कैसे बदलता है, ठीक है। अगर कीप है तो सिंपल प्रेजेंट में इज केप्ट, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज बीइंग केप्ट। तो ऐसे करके हमने कुछ डिस्कस किया और हमें पता चला कि हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होते हैं साथ में। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ ही में चेंज होंगे। मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी, लेकिन कुछ हेल्पिंग वर्ब्स एडिशनली ऐड होंगे, ठीक है। तो टेंसेस के अकॉर्डिंगली हमने देखा सिंपल प्रेजेंट, हमने देखा, कल बता चुकी हूँ ये मैं, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। चलिए सिंपल देख लिए, फिर उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर नहीं देखा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों परफेक्ट देखे। बस ये 8 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बन पाते हैं। अगर ये बात क्लियर हो गई टेंसेस के अकॉर्डिंग, तो अपने सिंपल प्रकार के सेंटेंसेस बनाने सीख लिए हैं। अब आई कुछ एडिशनल बात। एडिशनल बात ये कि जब भी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दिया हो तो पैसिव वॉइस में नो चेंज आएगा। एक्सेप्शन ये है कि जैसे अगर बोलेगा प्लीज हेल्प मी, तो वहां वर्ब दिया हुआ है, ठीक है। कहीं रिक्वेस्ट इंपेरेटिव दिया हो तो हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर कमांडेड टू, ऐसे करके लिख देंगे। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट तो बन सकता है, चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, वर्ब इधर आ जाएगा। बाय और सब्जेक्ट भले ही मत लिखो चलेगा, बाय के साथ सब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं हर एग्जाम में, हर केस में। कुछ चीजें बट अंडरस्टूड होती हैं, ठीक है। किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया तो मेरा पर्स चोरी हो गया, किसी के द्वारा ही हुआ होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जरूरी नहीं कि बाय हमेशा लगाया भी जाए, जैसे कि वो मेरा जानकार है, उसमें ही इज नोन टू मी आता है, ठीक है। पानी से टब भरता है, सो अ टब इज फिल्ड विद वाटर, ना कि बाय वाटर, क्योंकि अपने आप नहीं भरेगा, इंसान टैप ऑन करेगा तभी भरेगा। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। वर्कर्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, वर्कर्स लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए बात। अब हमने फिर देखा कि हेल्पिंग वर्ब और जब क्वेश्चन टैग लगाओ, जैसे हु लगाओ तो बाय हुम में चेंज होगा, कैसे चेंज है, हेल्पिंग वर्ब में कैसे चेंज होता है, ये पढ़ लिया था। जैसे ही समझ आ गया आपको एक्टिव पैसिव चमक गया, ठीक है। ये हैंड आउट में दे देती हूँ। कैसी लगी आज की क्लास भाई, बताएंगे जरा। अरे यार की पैड ही चला गया जी। एक्टिव, फाइव स्टार क्या ही बात। चलो मैं हैंड आउट अपने 3 तरीके से देती हूँ। चलो आई विल बी शेयरिंग विद यू the handout and meanwhile we shall proceed ahead. तो नंबर 1 हैंड आउट आपका ये हो गया, ठीक है। नंबर 2 आपका लाइव क्लास में हैंड आउट चला जाएगा। जो पहली बार आए हैं क्लास में, मैं एक्टिव पैसिव का फिर से एक हैंड आउट भेज देती हूँ। दो हैंड आउट भेज दिए हैं, एक बार देख लीजिए। अभी जाना नहीं है भाई, ध्यान से सुनना है क्लास को। और तीसरा तुम्हारा टेलीग्राम ग्रुप, नॉट रियली श्योर इफ आई विल बी एबल टू शेयर इट इन दिस पर्टिकुलर क्लास। ये भेज दिया मैंने, ठीक है। चलिए कैसी लगी आज की क्लास एक बार बताएंगे जरा, कहाँ आया है। एक तो यहाँ लाइव क्लास में आ गया, पिन हो गया, पिन हो गया, मतलब ऊपर चेक करो। रिकॉर्डेड क्लास में अटैच भी कर दिया है, साथ में आपकी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी भेज दिया है, ठीक है। ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप, देख लीजिए, ऑफिशियल ग्रुप है, ढूंढ लीजिएगा। 350 मेंबर्स हैं हमारे पास अभी। चलिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, धैर्य की धनी मैम
को भी आज तनिक सा गुस्सा नहीं जी भाई, बिल्कुल भी नहीं। मुझे गुस्सा आप लोगों पे आता ही नहीं है। मुझे गुस्सा हमेशा अपने आप पे ही आता है, जो भी आता है। आप लोगों पे गुस्सा नहीं करूँगी मैं, डेफ़िनिटली नहीं करूँगी। एंड इफ यू डिड लाइक द क्लास, आप इस क्लास को अपना माइन्यूट सा, छोटा सा, टींसी-वींसी सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दैट शैल बी रियली इम्पोर्टेंट टू मी। बाय बाय, टेक केयर, और कल आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करवाने का हम ट्राई करते हैं। जय हिंद।